चोर मचाए शोर वाली हाल बनाए। कि पक्ष विपक्ष अगर आपस में बात करे तो राज्य का विकास होता है। इसलिए लात मार के गए, जो गए थे गठबंधन बनाने के लिए, आप लोगों ने सम्मान ही दिया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे गठबंधन को लात मार के और पुनः अपने सही जगह पर आ गए जहां उनका सम्मान है। आने वाले समय में भी जो नई विधानसभा की सरकार होगी वो भी एनडीए की सरकार होगी। इन लोग के जी से लात टपकते रह जाएगा, ये लोग देखते रह जाएंगे। ये लोग धकेला गाड़ी है, ठेल गाड़ी है, कितना भी ठेलोगे स्टार्ट नहीं होगा। ये लोग का सेल्फ खराब है, बैटरी खराब है, कभी सही नहीं होगा। जनता जानती थी कि ये विदेशी पर्यटक नहीं है, ये लोग आएंगे और घूम घाम के फिर चले जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, एनडीए बहुमत में है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पिछले दिनों तमाम जो एनडीए के घटक दल के लोग हैं उनकी दिल्ली में बैठक हुई, पर कयासों के बाजार में ये भी तेज है कि नीतीश कुमार क्या फिर से पलटी मार सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होते हैं और तमाम चीज़ों को लेकर जो कयासे हैं, क्योंकि जब पटना से दिल्ली जा रहे थे नीतीश कुमार, उसी विमान में तेजस्वी यादव भी थे। पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आगे पीछे बैठते हैं, फिर एक साथ हो जाते हैं। देखिए, हमने बात किया है डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से और बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू से। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, किस तरीके से जो तमाम बातें हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे, लगातार ये सवाल उठ रहा है। कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं वो खुली तौर पे ऑफर भी दे रहे हैं। हम अभी आपको सुनवाने जा रहे हैं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू का बयान। किस तरीके से दोनों नेता हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं। उतना ही नहीं, विजय कुमार सिन्हा है वो बता रहे हैं कि जो प्रतिपक्ष के लोग हैं वो संविधान की बात हो या फिर आरक्षण की बात हो, किस तरीके से तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे थे। क्या कुछ करें विजय कुमार सिन्हा और क्या कुछ करें नीरज कुमार बबलू, ठीक देखिए आप इस वीडियो। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या कहें? देखिए, देश की जनता का जनादेश देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है और तीसरी बार वो शपथ लेने जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर प्रतिपक्ष के लोगों ने जो भ्रम की स्थिति बनाया, जो संविधान के बारे में एक गलत बयानबाजी कर करके जो संविधान को अपमानित करते, तो जो संविधान का संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, संविधान के विरुद्ध कार्य करते हैं, चोर मचाए शोर वाली हाल बनाए और एक वातावरण को भ्रमित करने का प्रयास किया। उसके बाद भी देश की जनता ने जनादेश प्रधानमंत्री जी को दिया है। सारे देश के लोगों की प्रति, सभी जनता के प्रति हम आभार और धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस बार ऐतिहासिक निर्णय होगा और देश की जनता गौरवान्वित महसूस करेगा। देखिए, उसके हम बता दें कि कई पहलू था। नकारात्मक वातावरण बहुत तेजी से फैलती है, सकारात्मक वातावरण को पहुंचने में समय लगता है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और सत्य कभी पराजित नहीं होगा। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, एक अहम सवाल है। बात करने के लिए साथ बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? ये फालतू सवाल है आप लोगों का, और ये कीड़ा आप ही लोग के दिमाग में काटता है, मीडिया के दिमाग में काटता है। कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। आप लोग ऐसे सवाल करके छवि खराब करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, हमारे सम्मानीय नेता हैं और अब वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे और राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए अनवरत काम करेंगे। पर जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, फ्लाइट में तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। क्या फ्लाइट में तेजस्वी यादव का कहना है कि औपचारिक बात हुई, सवाल पूछा गया, क्या राजनीति की भी बात हुई। उनका कहना है कि ये सब कैमरे पर नहीं बताया जाता है, जो बातें हुई वो हो गई। देखिए, तेजस्वी यादव
अभी तक भ्रम फैलाने में लगे हुए थे। लगातार चुनाव में भी भ्रम फैलाने की कोशिश की, लोगों को कन्फ्यूजन पैदा किए कि एनडीए सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, एनडीए सरकार आएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इस तरह का भ्रम पूरे देश में फैलाया गया। इसके बावजूद लोगों ने एनडीए को स्वीकार किया। लोग ये मानते हैं कि जिस व्यक्ति को अगर संविधान खत्म करना होता तो 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, संविधान खत्म कर देते। जो व्यक्ति 10 साल से प्रधानमंत्री, आरक्षण खत्म करना है तो कर देते। ये सब भ्रम इनका कोई काम नहीं आया, सारा भ्रम खत्म हो गया। अब ये महज संजोग है कि एक ही फ्लाइट में जाए, फ्लाइट है, सभी तरह के लोग जाते हैं और अनौपचारिक बातें जो होती है वो होनी चाहिए। मैं भी ये मानता हूँ, ये स्वस्थ परंपरा है कि पक्ष विपक्ष अगर आपस में बात करे तो राज्य का विकास होता है। राज्य के विकास के लिए बात तो करनी ही चाहिए। और ये भ्रम फैलाना कि हमने उनको आमंत्रण दिया तो किस मुंह से आमंत्रण देंगे। ये विपक्षी को शर्म आना चाहिए कि जो विपक्षी माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने तरफ ले गए, झूठ फूस बोल करके ले गए, गलत बात लेकर के ले गए और वहाँ उन्होंने सम्मान नहीं दिया। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंडिया गठबंधन का नींव रखा, उन्हीं को उन लोगों ने तवज्जो नहीं दिया। और मैं तो समझता हूँ कि कहीं न कहीं साजिश करके उनको वहाँ से वापस किया है। तो इस तरह की चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छी तरह समझ चुके हैं और इन लोगों का कोई भ्रम काम आने वाला नहीं है। ये लोग भ्रम फैलाने से बाज आएँ और देश के विकास में लगे। पूरा देश हमारा खुशहाल है, आज एनडीए की सरकार बनी है और देश हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है। आर्थिक व्यवस्था हमारा सबसे बड़ा चीज़ है जो मजबूत होगा, बेरोजगारी दूर होगी और देश हमारा खुशहाल होगा। मनोज झा का कहना है कि इंडिया गठबंधन का जो सीमेंट है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही डाले थे, इसीलिए हमारा गठबंधन मजबूत है और आगे भी वो आएंगे। इसलिए ना लात मार के गए, जो गए थे गठबंधन बनाने के लिए, आप लोगों ने सम्मान ही दिया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे गठबंधन को लात मार के और पुनः अपने सही जगह पर आ गए जहां उनका सम्मान है। यहां भरपूर लोग उनका सम्मान करता है। और इस तरह के ये लोग ना उलट पुलट काम करने वाले, झूठ फूस बोलने वाले, जनता में भ्रम फैलाने वाले, कोई भ्रम इनका अब काम नहीं आएगा। कुछ भी अपना अनर्गल प्रलाप करें, कुछ भी इनका काम नहीं आने वाला है। अब ये सरकार 5 साल चलेगी और आने वाले समय में भी जो नई विधानसभा की सरकार होगी वो भी एनडीए की सरकार होगी। इन लोगों के जी से लाट टपकते रह जाएगा, ये लोग देखते रह जाएंगे। अच्छा, इस बार एनडीए की सीट बिहार में भी घटी है, देश में भी घटी है, इसको कैसे देखते? देखिए, घटी है मानते हैं, ये लोग भ्रम फैलाने में कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में कुछ असर डाला है और ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है कि आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे लिए समीक्षा का विषय है कि हम कहाँ हमें कमी हुई, कहाँ हम काम नहीं कर पाए, क्यों हमारा सीट लूज हुआ, कुछ निर्दलीय की वजह से भी कहीं न कहीं परेशानी हुई है। इन तमाम चीज़ों को आने वाले समय में हम देखते हुए ठीक करेंगे और आने वाले अगले समय में इनको जो मिला है उसका आधा भी नहीं मिलेगा। जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है और जनता ये भी जान चुकी है कि ये लोग धकेला गाड़ी है, ठेल गाड़ी है, कितना भी ठेलोगे स्टार्ट नहीं होगा। ये लोग का सेल्फ खराब है, बैटरी खराब है, कभी सही नहीं होगा। लालू यादव की 2 बेटी चुनाव लड़ रही थी, एक चुनाव जीत गई तो एक चुनाव हार गए, राजीव प्रताप रूढ़ी हरा दिए। देखिए, वो तो हारना ही था, वो हारना ही था। और जिस तरह से वो लैंड की थी पैराशूट से, रहती है सिंगापुर में, फिर सुनते सिंगापुर गई या जाने वाली है, तो जनता जानती थी कि ये विदेशी पर्यटक नहीं है, ये लोग आएंगे और घूम घाम के फिर चले जाएंगे। और दूसरी जो लगी हुई थी, जनता कहीं न कहीं मौका दिया है, तो जनता मौका दिया तो क्षेत्र का सेवा करें, सेवा करना चाहिए, सेवा करते रहेंगे तो आगे ठीक रहेगा। चलिए, क्या कुछ करे थे नीरज कुमार बबलू, हमने सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव से। धन्यवाद।